अस्सलामुअलैकुम, आदाब अफसर दोस्तों, मेरे YouTube चैनल MS मीडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। वक्फ बिल। इस बिल के बारे में जानना अब मुस्लिम समुदाय के सदस्य के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हमारे धार्मिक और कानूनी अधिकारों से सीधे जुड़ा हुआ है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक खास मेहमान जो इस विषय पर गहरी जानकारी रखते हैं, माननीय एडवोकेट लाला साहेब शेख साहब। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सर, कल जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई और थोड़ी राहत मिली है, थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे व्यूअर्स को। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाला साहब राजा साहब शेख CJI मिस्टर खन्ना ने कल और आज सुनवाई की वक्फ बिल के कानून के संदर्भ में, और उन्होंने कल ये सवाल किया था कि क्या हिंदू के धार्मिक संस्थाओं में मुसलमानों को लेंगे आप। इस पर वो केंद्रीय जो उनका वकील है वो चुप्पी साधे था, उन्होंने समय मांगा था। आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अंतरिम स्थगिति में 2 मसले रखे गए, यानी मिनिमम स्टे मिला है। तो मैंने सुना है कि दोस्त का फोन आया था कि पेड़े बट रहे हैं, जिलेबी बट रही है, मीठा। जल्दी और जल्दबाजी मत करो। सुप्रीम कोर्ट में जब मेरे बाबरी मस्जिद का मसला आया था तो ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट बोलता रहा है, खुश हो गए मुसलमान। और नहीं बोले कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले और यहाँ पे मंदिर नहीं था, बोले ऐसा बोले मुसलमान। बोले अरे बहुत खुश हो गए, आंसारी तो उड़े मारते जाए छतरी लेके। बाद में सुप्रीम कोर्ट बोला कि आस्था के मसले में राम लल्ला का मंदिर ही होगा और बाबरी मस्जिद उधर धनीपुर में होगी, उधर 16 किलोमीटर दूर, जहाँ जंगला में रहते लोग। ऐसा है सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं, कानून बना है। अभी जो छुट्टीकालीन कोर्ट है अभी वो चलेगा। यहाँ पे गगोई साहब हैं अमरावती से, सुप्रीम कोर्ट के CJ हो रहे हैं मई में, दलित हैं, रासू गवई के बेटे हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट में जब बाबरी मस्जिद का मसला चल रहा था तो वो भी पैनल में थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद के खिलाफ निकाल दिया है। तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। बाबरी मस्जिद के मामले में जो निकाल आया दम से, थोड़ा थोड़ा घूट पिला के, वैसा ही हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये बाबरी मस्जिद के तर्ज पर चलेगा, दम से चलेगा। वो शुरू में खुश कर दिए CJI ने कि ये मुस्लिम व्यक्ति के बगैर तुम कैसा क्या लिए, तो उन्होंने बोले ठीक है हम थोड़ा दिन के लिए नहीं लेंगे। सबसे बड़ा शॉकिंग ये बात है कि जो तुम्हारे खटीक है अराफात खटीक की झूठ बोल रहा है कि इसमें मुसलमानों का फायदा है। अजमेर शरीफ का दीवान जो बोल रहा है कि मुसलमानों का फायदा, दोस्तों 22 लोगों में से 8 लोग ही मुसलमान रहेंगे, बाकी गैर मुस्लिम रहेंगे पैनल में, स्टेट बोर्ड के और केंद्र के। देखो तुम्हारी पूरी की पूरी वक्त की जमीनें पूरी बेचने के लिए, बिल्डरों को देने के लिए, रियल एस्टेट ओनर को देने के लिए इन्होंने बनाई है। वक्फ का कानून 100% मुसलमानों के खिलाफ है। और ये जो कोर्ट में खेल चल रहा है ना, ये 32, 25, 40 याचिका दिए, तुम्हारे को एक दिन में ही बराबर कार्यक्रम लगा देगा। तुम खुसूसन दुआ करो कि ये मामला तुम्हारे खिलाफ ना जामे, क्योंकि मामला जमीन जाने का नहीं है, मामला वक्फी बोर्ड की जमीन सरकार को जाने का नहीं है। दोस्तों जो जमीन पर हम बसे हैं उससे हमको खाली कराएंगे, पुलिस से कराएंगे, अर्धसैनिक बल से कराएंगे, CRPF लगाएंगे, बड़े बड़े इदारे मुसलमानों के इसमें चल रहा है। ये निकाल आते ही कई मस्जिदों को तोड़ा गया, कई ईदगाहों को तोड़ा गया। सब उथल पुथल होने का कानून है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला कानून है, देश की एकता को तोड़ने वाला कानून है। वो भी ऐसे समय में ये लाया गया है जिस समय में पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ जहरीली हवाएं चल रही। हमें रास्ते पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता, हमें अर्ध मसला में हमारी मस्जिद को जिले दिन बम से उड़ाया जाता है, हमारी के लिए एक सहूलत की बात नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक के मसले को खड़ा कर दिया गया कि कहा गया मुसलमानों को धर्म के आधार पर ये सहूलत नहीं दी जाती, दूसरे धर्मों को सहूलत दी जाती है। जिनको भी सहूलत दी गई तो वो क्या बेधर्मी है, क्या निधर्मी है, क्या उनका कोई धर्म नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाता, उसको शिष्यवृत्ति नहीं दी जाती, उसको जमानत नहीं दी जाती। ऐसे माहौल में वक्फ बोर्ड का बिल आया है, जहर भर दिया गया। वक्फ बोर्ड सरकार की जमीन थी और मुसलमानों ने लूटी है, लुटेरे हैं ये, इस तरीके का बताया गया। मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए दी गई वक्फ की ज़मीनें हैं, वो हमारी पुश्तैनी ज़मीनें हैं, अल्लाह की ज़मीनें हैं, वो हमारे कब्जे रहने चाहिए। और तुम ऐसा बहलूल की तरह कोर्टों पे भरोसा कर रहे हो, कर लो, 4 दिन की चांदनी है। मुझे तो कोर्ट पे भरोसा नहीं है, लेकिन फिलहाल आज के दिन मैं शुक्रगुजारी अदा करूंगा सुप्रीम कोर्ट के CJI मिस्टर खन्ना साहब का। मुसलमानों की तरफ से उनको बहुत बड़ा शुक्र है कि भारत के आईन का, भारत के संविधान के तहत जो बातें उठी उसका आपने सम्मान किया
और 2 मुद्दों को आपने स्टे दे दिया। अंतरिम स्थगिति है, 7 दिन की मोहलत है। कोर्ट कहेगा, कोर्ट के पास, उनके पास, सरकार के पास हमारे खिलाफ लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। शायद कोर्ट बदला जाएगा, सीजेआई रिटायर हो रहे हैं, 2 जज छुट्टी पे जाएंगे, उनके विचारों के रंजन गोगोई जैसे लोग आएंगे और कार्यक्रम लगा देंगे। अल्लाह करे वक्त का बोर्ड, वक्त की संपत्तियां, वक्त की जमीनें मुसलमानों के पास महफूज रहे। चाहे अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी समझ के खाओ, बेचो, खुजाओ, खुजली करो। MS मीडिया टीवी, सच सबसे आगे।